हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन पर। और आज हम इंग्लिश क्लास का सेशन लाए हैं। इसमें शॉर्ट सेंटेंस, टेंस रूल्स, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। आइए डेली यूजेस सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे और किस प्रकार से उनको हम पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। आपने इस टॉपिक को हमने पढ़ लिया था, काल पढ़ा था ना टेंस के बारे में। टेंस को क्या बोला जाता है? काल या समय। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको काल या समय। ठीक है। और इतना पढ़ लिया था कि ये 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। दूसरा पढ़ा था हमने पास्ट टेंस, भूतकाल। और तीसरा पढ़ा था दोस्तों हमने फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। इन तीनों टेंसों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। इसको टुडे बोला जाता है, इसको यस्टरडे बोलते हैं और इसको टुमारो बोलते हैं। तो इन तीनों टेंसों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे पिछले कुछ क्लासों में, जहां पर हमने इंग्लिश फाउंडेशन बैच चलाया था इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। ठीक है दोस्तों, पिछले हमने कुछ ये क्लासेस लाए थे टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक में हमने 4-4 हिस्से पढ़े थे। 4-4 हिस्से कौन से होते हैं उनके भी जानेंगे। पहले हम आपको एक टेंस का स्ट्रक्चर बता देते हैं। देखो, ये अपना एक 24 घंटे का सर्कल है। ठीक है। ये जो 24 घंटे हैं, ये तुम्हारा टुडे है। इससे 12 बजने से पहले का समय जो था हमारा पास्ट था यानी यस्टरडे। और इस 12 बजे के बाद का समय होगा जो हमारा होगा टुमारो यानी फ्यूचर। और ये हो गया हमारा प्रेजेंट। इस प्रकार से हमने टेंस को डिफाइन कर लिया था कि जो 24 घंटे का सर्कल है, वो पूरा 24 घंटे का सर्कल, ये पूरा 24 घंटा तो हमारा क्या हो गया दोस्तों? टुडे हो गया। इन 24 घंटा एक दिन से पहले का जो समय था पास्ट टेंस में आ गया यस्टरडे में। आज रात के 12 बजे का समय हमारा फ्यूचर टेंस में आ जाएगा। ठीक है। फ्यूचर को इमेजिनेबल टेंस बोलते हैं। अब बात आती है, हमने इनके 4 भाग कौन कौन से पढ़े थे। तो पहला तो था दोस्तों हमारा इंडेफिनेट, फिर दूसरा था दोस्तों हमारा कंटिन्यूअस, तीसरा था हमारा परफेक्ट, और चौथा था हमारा दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 हिस्से होते हैं प्रत्येक टेंस के। ये 4 हिस्से हैं। अब ये 4 हिस्से चाहे आप प्रेजेंट के लगा लो, चाहे पास्ट के लगा लो, और चाहे फ्यूचर के लगा लो। ये 4 हिस्से हैं हमारे टेंस के। चाहे आप प्रेजेंट के मान सकते हो इन चारों को, चाहे पास्ट के मान सकते हो, चाहे फ्यूचर के मान सकते हो। ये 4 हिस्से हमारे टेंस के। प्रत्येक के बारे में हमने जानकारी ले ली थी, अच्छे से पढ़ लिया था, मान लिया था। ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो विदाउट टेंस, बिना टेंस की सहायता से, बिना टेंस की सहायता से भी हम उनका यूज कर सकते हैं। सेंटेंसों को हम निर्माण कर सकते हैं या सेंटेंस हम बना सकते हैं।
कैसे बनाएंगे आइए जानकारी लेते हैं। अच्छा एक बार हम एच भी लिख देते हैं, तीनों टेंसों की हम या एच भी मेंशन कर देते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सबका हम हेल्पिंग वर्ब यहां पर लिख देते हैं। तो प्रेजेंट में तो देखो डू, डज, इज, एम, आर, हैज और हैव, ये हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है दोस्तों? डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर पास्ट टेंस की दोस्तों, एक होती है डिड, वाज, वर, और उसके अलावा होती है फिर हमारी हैड। ठीक है। और फ्यूचर टेंस की होती है दोस्तों विल और शैल। ये दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं यहाँ पर फ्यूचर टेंस की। इन्हीं हेल्पिंग वर्बों की सहायता से हम प्रत्येक टेंस की पहचान के अनुसार वाक्य को तैयार करेंगे, वाक्य का निर्माण करेंगे। और कुछ ऐसे नियम भी आते हैं जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, अन्य नियमों की तरह से हम बड़े बड़े सेंटेंसों का निर्माण कर पाएंगे, अच्छे से उनको हम देख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है मैन वर्ब की। मैन वर्ब, अब मैन वर्ब देखो क्या होती है। इंडेफिनेट टेंस की थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस और वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है। कंटीन्यूअस टेंस की आती है दोस्तों वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, कोई सा टेंस का हो। परफेक्ट टेंस की आती है दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटीन्यूअस की आती है दोस्तों वही वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। ये हमारी मैन वर्ब हो गई। इंडेफिनेट टेंस हम कोई से टेंस का लेंगे, इंडेफिनेट फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एसएस लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कंटीन्यूअस किसी का भी हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा ही आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। परफेक्ट कोई सा टेंस का हो वर्ब की थर्ड फॉर्म मैन वर्ब होगी। परफेक्ट कंटीन्यूअस कोई सा का भी हो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा ही आएगा। ये होती थी हमारी, क्या होती है, मैन वर्ब। इन मैन वर्बों के बारे में हमने जान लिया है। अब एक चीज आती है स्ट्रक्चर, यहां पर फॉर्मूला, उसको भी जान लेते हैं। पैटर्न, सेंटेंस को लिखने का पैटर्न क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो पहला होता है हमारा सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में क्या आता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस एम वी ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा दोस्तों सिंपल नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल नेगेटिव सेंटेंस, इसका पैटर्न होता है हमारा वही सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस नेगेटिव का नोट प्लस एम वी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। फिर तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस,
प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, एच भी आगे आ जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर एम भी, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, प्रश्नवाचक चिन्ह। और यदि आप इसी का नेगेटिव बनाना चाहो, यदि आप इसी का नेगेटिव बनाना चाहो, वही एच वी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम वी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा नंबर, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से सेंटेंस लिखने का पैटर्न होता है, फॉर्मूला होता है। एक चीज और यहाँ पर हम आपको दर्शाएंगे, ये जो हम फॉर्मूला बनाया है, सूत्र लिखे हमने, कैसे सेंटेंस को 4 तरीके से लिखा जाएगा, जो हमने ढांचा बनाया है। एक नोटिस हम यहाँ पर डालना चाहेंगे, और वो नोटिस क्या है, प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस के सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में एच वी, डू, डज और डिड का यूज नहीं करते। ये आपको एक नोट दिया गया है दोस्तों हमारी तरफ से। प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनेट टेंस के सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में एच वी, डू, डज और डिड का यूज नहीं करते। और एम वी क्या लगाते हैं, बी फर्स्ट प्लस एस एस और बी सेकेंड फॉर्म। प्रेजेंट के लिए तो फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे और पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अच्छा, ये बात भी हो जाए, एस का लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट क्या हो हमारा, सिंगुलर हो, तब हम क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या, एक तरह से टेंस का जो मेन की पॉइंट्स है उनको हमने पढ़ लिया है। यदि आपको टेंस से संबंधित कोई दिक्कत हो, किसी भी टेंस के बारे में हम आपको पढ़ा सकते हैं, कोई सा भी फीचर्स हो, कोई सा भी टेंस हो जिसकी कुछ हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, कैसा भी आपका नियम हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, आप कमेंट कर देना। हर चीज को हम डाउट करेंगे और टेंस को हम अच्छे से जानेंगे। लेकिन बात आती है विदाउट टेंस के यूजेज हम सेंटेंस को कैसे तैयार करें, वो हम अगली वीडियो में आपको डालेंगे, बिल्कुल प्रॉपर रूल सहित। एक एक रूल से हम समझेंगे, अलग अलग तरीके से उनकी पहचान क्या होगी, कैसे हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाएगा बिना मेन वर्ब के। कई बार ऐसे नियम आएंगे जो बिना सब्जेक्ट बिना वर्ब के भी होंगे, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।